वैसे ही आप जानते हैं, जहां भी मस्जिद बन रही है वहां पर मैं उनके लिए इस्तकबाल के लिए खड़ा हूँ। यानी कि अगर वो दावत देने आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ, मैं इज्जत देता हूँ माशाल्लाह। आप देखते होंगे वीडियो। और फिर माशाल्लाह पहुँचता हूँ, तो पहुँचने के बाद मस्जिद मुकम्मल हो जाती है इंशाल्लाह। और जितने भी कब्रिस्तान हैं जिनकी दीवारें बनी ना है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उनको भी बनवाने के लिए मैं सबसे आगे रहूँगा इंशाल्लाह। और मदरसों के लिए भी दीन का काम करना है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो उसे खर्च करो। अगर आप लेके या रख के अल्लाह को प्यारे हो गए तो उसका हिसाब आपको देना होगा, और यूज और कोई करेगा। यानी कि खर्च और कोई कर रहा होगा और हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कामों में पैसों को लगाओ। और अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से, अपने माँ बापों की तरफ से वहाँ पर लंगर भी होता है मेरे दवाखाने पे। खाना फ्री, शरबत फ्री, मिठाई फ्री, और हलवा भी फ्री इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से होने वाला है। कोई भी आओ, दवाई लो मत लो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंशाल्लाह तक कयामत तक चलता रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कयामत तक तो मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद पक्की रखता हूँ इंशाल्लाह कि मेरी औलाद उससे आगे बढ़ाएगी इंशाल्लाह। जैसी उम्मीद करोगे अल्लाह से वैसे ही बनोगे तुम। उम्मीद करोगे ऐसी कि मैं ऐसा बनूं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, जो लोगों की खिदमत करूं, इंसानों की, दीन की, जानवरों की खिदमत करूं, इस देश की सेवा करूं, तो ऐसे ही बनोगे। और तुम जो सोच रखोगे वैसे ही तुम बनते जाओगे। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, अच्छों के साथ हो जाओ। आप देखते होंगे अमीर के साथ बैठोगे या बिजनेसमैन के, तो आपको भी ऐसे ही आइडिया आएंगे, दिमाग में जोश आएगा, जुनून आएगा कि मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी बिजनेस करूं। और तुम एक नशेड़ी के साथ रहोगे तो नशे वाली चीजें आएंगी, मैं भी नशा करूं। तो नशे से दूर रहना है, गलत चीजें नहीं खानी है, मुंह को साफ रखना है, गुटखा बीड़ी पान तंबाकू शराब नशे से बिल्कुल। सेहत को बना के रखो, फिट रहो। और अपने बच्चों पे खास ध्यान दो, बहुत ज्यादा। बच्चों को तालीम दो, दीन की और दुनिया की दोनों। तालीम दोगे तो वो बहुत ज्यादा यानी ग्रोथ करेंगे, यानी कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे हर तरीके से। तालीम होगी तब बहुत आगे बढ़ेंगे बच्चे, तालीम नहीं होगी तो नहीं। तो अपने बच्चों को तालीम दो। चाहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर थाली भी बेचनी पड़े तो हाथ पर रोटी रख के खा लो, लेकिन तालीम दो बच्चों को। और आलिमों की, हाफिजों की, मुफ्ती कारी इमामों की इज्जत किया करो बहुत ज्यादा। इनकी तनख्वाहों को बढ़ाओ। बढ़ाते नहीं है, मैंने अपनी तरफ को बढ़ा रखा है अल्लाह की रहमत से। तनख्वाहें नहीं बढ़ाते हैं आप लोग। दूसरा, अगर इमाम साहब तनख्वाह मांग ले तब भी दिक्कत, या कोई इमाम गाड़ी में बैठे हुए दिख गए तब भी दिक्कत, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकल जाए तब भी दिक्कत। ये सबसे गलत बातें हैं। इमामों को माशाल्लाह हाई फाई गाड़ियों में होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वो दीन का काम कर रहे हैं। यानी कि आपको कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं। अगर आपके बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं और अगर उन्होंने फीस मांग ली तब दिक्कत तुम्हें। और तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जो कारी या इमाम या हाफिज आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, शुक्रिया, जो आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, तो उनको पता है, खास ध्यान रखा करो, उनको पल पल गिफ्ट दिया करो या कुछ ना कुछ पेश किया करो उनके लिए। और उनको टाइम पे पैसे दिया करो, टाइम पे। वैसे ही स्कूल की फीस दिया करो टाइम पे। जो बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं उनको भी पैसे जल्दी दिया करो, और जो दुनिया की तालीम दे रहे हैं उनको भी पैसे जल्दी दिया करो। उनमें देरी मत किया करो, चाहे सब चीजों में देरी हो जाए। मेरे माँ बाप यहीं पे ही बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, सबसे पहले पैसे देते थे, यानी कि कारी साहब को और स्कूल वालों को सबसे पहले। सबसे पहले पढ़ाई होती है मेरे घर में, दीन की, उसके बाद दुनिया की, सब काम बाद में। पहले तालीम पे ध्यान देते हैं हमारे घर में माशाल्लाह। ऐसे ही सब लोग आप भी करो। वो
ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो, उम्मीद अच्छी रखो अल्लाह से, जो उम्मीद जैसी रखेगा वैसी बनेगा। अगर मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा अपनी तो रोने लगोगे तुम, और सुबह हो जाएगी, सुबह हो जाएगी सुबह, इतनी लंबी कहानी है मेरी। और तुम शांत रहोगे मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। मेरी जो मैं बोलता हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुनते हैं सब लोग। ऐसी कहानी है कि तुम सोच नहीं सकते। जो कह रहे हैं ना कि दिल बड़ा है, ऐसा नहीं था। मैं एकदम गरीब इंसान था। मेरे घर में तो अमीर थे, मैं अब मेरे बाप जमींदार थे माशाल्लाह, और मेरे भाई सब सरकारी ऑफिसर हैं, लेकिन मैं तो गरीब था ना। मैं अपने दम पे जीता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगता। तो जब मस्जिद में आके कहते थे ना, वो क्या है कोई अल्लाह के नाम पे जो 2000 मतलब उठ जाए, 2000 दे, 5000 दे हुजूर पाक के नाम पे, तो मैं खड़ा हो जाता। पैसे नहीं होते थे और मेरे पास, लेकिन खड़ा हो जाता, लेकिन उधार लेके दे देता। उधार लेके देता था पैसे, उधार लेके जानवरों को खाना खिला देता, या इंसानों को भी। आज माशाल्लाह उधार लेने की जरूरत है मुझे? कभी ना हुई। बहुत दिक्कतें थी लाइफ में, बहुत ज्यादा, लेकिन उम्मीद बहुत पक्की रखता हूँ हमेशा। बिल्कुल सब कुछ भी खत्म हो जाए ना, तो उम्मीद मत छोड़ना अल्लाह से कि इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। तो हो जाता है। फिर उम्मीद छोड़ दोगे तो सब कुछ खत्म। फिर बस बहुत लंबी कहानी है वो। अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने, माशाल्लाह, जिंदाबाद अब्दुल्ला पठान। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और मौला ताला अब्दुल्ला पठान का साया देर तक रखे। अब आपने सुन लिया, इनमें से कुछ बातों का मैं आई विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह। जो पठान, अरे यार तुम लोग हैं अब्दुल्ला पठान को इतनी गौर से सुन रहे हो, और हमें। मैं आई विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ कुछ बातों का, क्योंकि मैं इनके गांव तक में जाता हूँ। जिस गांव से जिस गांव को ये बिलोंग करते हैं, मैंने उस मस्जिद में खड़े होकर उसी गांव के मदरसे के लिए, उसी, क्योंकि मेरा काम है, मैं मदरसे के जल से मैं गया, मदरसे के लिए दामन फैला दिया। तो वहां जब फैलाया तो वाकई अब्दुल्ला पठान का घर सबसे पहले नंबर पे। सुभान अल्लाह। कुछ बातें हैं, अल्लाह माँ को, अल्लाह ताला माँ की मग़फ़िरत फरमाए, बाप की मग़फ़िरत फरमाए। दरअसल कुछ मानसिकताएं माँ बाप से आती हैं, और इंशाल्लाह वही मानसिकताएं इनकी नस्लों में जाएंगी। तभी इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ का लंगर इंशाल्लाह चलता रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल 5,000 रुपये बच्चों को, 5,000 रुपये उस्ताजों को, 40,000 मदरसे को ये पेश कर दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमा। आप में से भी अगर कोई अब्दुल्ला पठान भाई के रास्ते पे चलते हुए 50,000 न सही, 2-4 हजार, 5,000 अगर कोई कुछ पेश करना चाहे, तो ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला पठान ही के लिए रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते आपके लिए भी खुले हुए हैं। कोई है जो इन 5 बच्चों के मान सम्मान में गवाह हूं, और मुझ जैसे हजारों लोग अभी जिंदा हैं। बारिश चारों तरफ हुई, मगर जलसे के पिंडाल में पानी तक नहीं आया। ये फतेह, वो उस मादरजाद वली का बेटा हमारे सामने है, और ये आले रसूल हैं। हजरत मोहतरम बाहर कैफ, बातें बहुत ज्यादा हो गई। अगर कोई कुछ पेश करना चाहे तो मैं तकरीर तो अभी करूंगा, मैं आसानी से छोड़ूंगा नहीं। तकरीर तो मेरी ड्यू है, पूरी करूंगा, और मैं भाई की इज्जत करता हूं, इसलिए बीच में मौका दे दिया, और भाई को ही दिया, किसी को दिया नहीं आज तक। तवज्जो है, क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और रसूल के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। हजरत मौलाना महफूज साहब, नारे तकबीर, 5,000 रुपए। बेटे की दस्तार है, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत हो, इज्जत दे अल्लाह ताला, 4 चांद लगाए। और कोई यहाँ से लेके वहां तक मदरसे को सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, चंदे का कोई प्लान नहीं था। भाई ये बच्चा है, देखो कम उम्र बच्चा, बिसात के बराबर 500 रुपए पेश कर गया बच्चा। अल्लाह इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। ये 500 रुपए पकड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20,000 रुपए दे दो, तुम जितना भी तुमसे मुमकिन हो हिस्सा ले सको तो ले लो। पता नहीं कैसे कैसे मेरी जबान पे बात आ गई, अब्दुल्ला पठान के इस पैसे के साथ साथ तुम्हारा पैसा भी मदरसे में एंट्री कर जाए।
हो सकता है अल्लाह ताला को यही अदा तुम्हारी पसंद आ जाए। है कोई यहां से लेकर वहां तक जो मदरसे को पेश कर दे कुछ? 1000 2000 तकरीर तो अभी करूंगा जल से। चंदे की कोई योजना नहीं थी, लेकिन आ गई बात जबान पे। क्या पता इन बुजुर्ग बैठे हुए हैं सर के ताज, आ गई जबान पे बात।